आज हम भारत के एक ऐसे अनोखे और पवित्र धाम की बात करेंगे जहां माना जाता है कि समय भी नतमस्तक होता है। जी हां, चलिए आज उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सफर पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जो दिमाग में आता है। कोई समय का स्वामी कैसे हो सकता है? इसका असल में मतलब क्या है? तो इस गहरे सवाल का जवाब मिलेगा कहां? मजे की बात यह है कि जवाब कहीं और नहीं बल्कि खुद मंदिर के नाम में ही छिपा हुआ है। आइए इससे समझते हैं। आइए इस नाम को जरा तोड़कर देखते हैं। महा मतलब महान और काल का अर्थ है समय। तो महाकालेश्वर का सीधा सा मतलब हुआ समय के महान स्वामी। यहां भगवान शिव सिर्फ कोई देवता नहीं है, बल्कि वो तो समय और मृत्यु के शासक हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी शक्ति जिसका पूरे ब्रह्मांड पर हर जन्म और हर मृत्यु पर नियंत्रण हो। यह विचार ही अपने आप में कितना शक्तिशाली है ना? तो ये तो हुई महाकाल के स्वरूप की बात, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महाकालेश्वर मंदिर दरअसल एक बहुत बड़े और पवित्र समूह का हिस्सा है। देखिए, पूरे भारत में शिव जी के हजारों शायद लाखों मंदिर होंगे, लेकिन उन सब में से सिर्फ 12 को ज्योतिर्लिंग का दर्जा मिला है, यानी सबसे पवित्र स्थान। और महाकालेश्वर उन्हीं 12 में से एक हैं। ये छोटी सी संख्या ही इसके असाधारण महत्व को बताने के लिए काफी है। तो फिर ये ज्योतिर्लिंग होता क्या है आखिर? कल्पना कीजिए, रोशनी का एक ऐसा स्तंभ जिसका कोई अंत नहीं, कोई शुरुआत नहीं। ज्योतिर्लिंग वो दिव्य स्थान है जहां भगवान शिव की पूजा इसी निराकार दिव्य प्रकाश के रूप में होती है। अच्छा, तो हमने भगवान शिव के इस रूप को समझा, ज्योतिर्लिंग का मतलब भी जाना, पर यह पूरी कहानी उस शहर के जिक्र के बिना बिल्कुल अधूरी है जहां ये मंदिर है। क्योंकि उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं, ये अपने आप में एक पवित्र धरोहर है। एक तो ये कि ये शहर पवित्र शिप्रा नदी के किनारे बसा है, और दूसरी बात, इसे हिंदू धर्म के 7 सबसे पवित्र शहरों, जिन्हें सप्तपुरी कहते हैं, उनमें से एक माना जाता है। और इतना ही नहीं, सदियों से उज्जैन ज्योतिष और खगोल विज्ञान का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है, जहां से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझा जाता था। अब बात करते हैं महाकालेश्वर की उस एक खासियत की जो इसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग और शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। और वो खासियत है इसका स्वयंभू होना। स्वयंभू ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है जो खुद से पैदा हुआ हो, जिसे किसी ने बनाया नहीं, जो अपने आप जमीन से निकला हो। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, मंदिरों में जो मूर्तियां या लिंगम होते हैं उन्हें पुजारी पूरे विधि विधान से स्थापित करते हैं, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। लेकिन महाकालेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ की मान्यता ये है कि ये लिंगम जमीन से अपने आप प्रकट हुआ है, और यही चीज इसे एक अलग ही ऊर्जा और दिव्यता प्रदान करती है। तो हमने अलग अलग बातें जानी, अब समय है इन सभी धागों को एक साथ जोड़ने का। चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर महाकालेश्वर को इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाते हैं। देखिए, इसकी महानता के पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला, ये उन गिने चुने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दूसरा, इसकी लोकेशन, पवित्र शहर उज्जैन में। तीसरा, इसका स्वयंभू होना, यानी इसका अपने आप प्रकट होना। और चौथा और सबसे अहम, यहां शिव की पूजा समय के स्वामी के रूप में होती है। अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसी अद्भुत जगह है जहां भूगोल यानी वो पवित्र धरती, देवत्व यानी भगवान की शक्ति, और खुद समय की सोच, ये तीनों चीजें आकर एक हो जाती हैं। तो महाकालेश्वर की ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर हम भी समय के साथ अपने रिश्ते को थोड़ा और गहराई से समझें तो ये हमें अपनी जिंदगी के बारे में क्या कुछ नया सिखा सकता है।